हेलो। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक्सरसाइज 3.2 को हल करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2, सो राइट डाउन एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस को लिखने हैं, उसके बाद ग्राफीय विधि से उसको सॉल्व करने हैं। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिए। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा 10 के टोटल स्टूडेंट 10 है और 10 में स्टूडेंट 10 है, उसमें कुछ लड़कियां भी है कुछ लड़के भी हैं। तो कंडीशंस और क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक है। तो दो इक्वेशंस हमें बनाने हैं और ग्राफीय विधि से इनके हल निकालने हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या x है, ठीक। तो लड़कियों की संख्या एंड लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार एक देखिए कि दोनों मिलाकर की टोटल स्टूडेंट 10 है, तो एक इक्वेशंस तो बन जाएंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि दोनों मिलकर लड़का और लड़की मिलकर स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 10 है। एक इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशंस क्या होंगे, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या 10 है, इसलिए x प्लस वाई 10 हो गए। लड़कों से लड़कियां 4 अधिक है, लड़कों से ये जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि लड़कों की संख्या x है, ये बराबर है 4 ज्यादा है लड़कियों की संख्या से, ऐसे बनाएंगे। दिस इंप्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, ग्राफ विधि से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग और इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस वाई, एक टेबल बना लेंगे इस तरह से x y। अब देखिए, तो x बराबर क्या रखना है, y बराबर क्या रखनी है। अगर आप y बराबर 5 रखते हैं तो x बराबर भी 5 हो जाएंगी। अगर आप y बराबर 3 रखते हैं, सपोज y बराबर हमने क्या रख दिया 3, तो x बराबर 7। इसी तरह से इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ निकालने हैं, ये टेबल बनाने हैं। तो ये हो जाएंगे टेबल, ये टेबल कुछ इस तरह से हो जाएंगी, ये x है और ये y है। x बराबर आप y बराबर क्या रखना चाहेंगे, y बराबर रख दीजिए 1। अगर y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर 5। अगर आप y बराबर सपोज y बराबर आपने क्या रख दिया 3, y बराबर 3 तो x बराबर 7। अब इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस तरह से एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, 1, दिस पॉइंट इज 2, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
-1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हो जाएंगे, दिस इज, इसको बढ़िया से लिखिए, दिस इज 1, दिस पॉइंट 2 3 4 5 6 एंड दिस पॉइंट इज 7, ठीक है। सबसे पहले इस टेबल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ करनी है। x बराबर 5, y बराबर 5, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, ऐसे पढ़ेंगे। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, ये पॉइंट मिल जाएंगे। x बराबर 7, y बराबर 3, x बराबर 7 ऐसे पढ़ेंगे आगे, और y बराबर 3, y इज इक्वल टू 3, ये जस्ट यहाँ पर होंगे पॉइंट। अब क्या करेंगे आप, इस एक स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, जस्ट ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया। अब सेकंड टेबल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ के लिए फिर x बराबर 7, y बराबर 3, x बराबर 5, y बराबर 1, x बराबर 5, y बराबर 1, x बराबर 5, y बराबर 1, यहाँ पर होंगे पॉइंट। और फिर x बराबर 3, y बराबर 3, ये आप जस्ट पॉइंट यहाँ पर हो जाएंगे। इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे आप, स्केल से जस्ट ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो होगी उभयनिष्ठ बिंदु होगी। तो इस ग्राफ को ग्राफ विधि से हल के लिए, ठीक है, जब हम बने ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 7,3, ये जो है 7,3, यही क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। दोनों ग्राफ पर, दोनों लाइन पर प्रेजेंट है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु है। समीकरण के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो कि रैखिक समीकरण युग्म का उभयनिष्ठ हल है, और यही उभयनिष्ठ हल है। इसलिए लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, हमने लड़कों की संख्या को क्या माना है, x माना है। तो लड़कों की संख्या बराबर x, ये x की वैल्यू 7, तो 7। लड़कियों की संख्या बराबर 3, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसे हम क्या करेंगे, अभी एडिट करेंगे। पाँच पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, तो ये अलग अलग आइटम है, पेंसिल और कलम। जैसे बना देता हूँ मैं, पेंसिल है ये, और ये पेन है, ये पेन है, और ये क्या है, पेंसिल है। तो देखिए, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें निकालने हैं। तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो कलम का मूल्य और पेंसिल का मूल्य ये अननोन है। ये क्या है, अननोन है। हमें एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता है और एक कलम का मूल्य हमें नहीं पता, तो हम x मान लेंगे। हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपये है। इसका एक पेंसिल का मूल्य अगर हमने x माना, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितने हो जाएंगे, 5x। उसी तरह से अगर एक पेंसिल का मूल्य हमने y माना, तो 3 पेंसिल या फिर 7 पेंसिल का मूल्य कितने हो जाएंगे, 7y। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो माना कि पेंसिल का मूल्य कितने पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। तो एक कलम का मूल्य और एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार समझेंगे। 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल का मूल्य कितने हो जाएंगे समझने के लिए देखिए 5x और 7 कलम का मूल्य कितने हो जाएंगे 7y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 5x पहले वो 50 रुपए में खरीदता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपये। ठीक है, टोटल आइटम को कितने रुपए में खरीदता है 50 रुपए में खरीदता है, इक्वल टू 50। और सेकंड कंडीशन में 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल है और 5 कलम है, तो 7 पेंसिल का मूल्य फिर कितने हो जाएंगे, अगर 7 पेंसिल का मूल्य निकालिएगा तो 7x, और सेकंड कंडीशन में, और अगर 5 कलम का मूल्य निकालिएगा तो 5y। तो इसका सम कितना है 46 है, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसके क्रॉसपोंडिंग आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। इसके क्रॉसपोंडिंग एक टेबल आप ड्रॉ करेंगे और इस टेबल में x और y की वैल्यू को निकालेंगे। ये x और ये y है। अब जब y बराबर 5 पुट करेंगे, जब y इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो x का मान कितनी होगी 7×5 = 35, और 50 में से माइनस 35 15, और 15/5 3, x का मान 3। सिमिलरली जब y बराबर आप 0 रखेंगे, y बराबर 0 तो x बराबर 10। इस इक्वेशन के क्रॉसपोंडिंग टेबल ड्रॉ करने के लिए फिर हमें एक टेबल बनानी है इस तरह से, और इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 7x = 46 माइनस 5y, दिस इम्प्लाई x = 46 माइनस 5y अपॉन 7। अब यहाँ से एक टेबल आप बना सकते हैं x y। सो जब y = जब आप रखेंगे 5, y = जब आप 5 रखेंगे तो 25 और 46 में 25 जब माइनस हो जाएगा तो 6 - 5 121, और 21/7 3। सिमिलरली जब x = y = जब आप रखेंगे -2, y = सपोज अपने रख दिया -2, 5 2 जा 10, 46 + 10 6, तो 8 7 8 56 8। इन पॉइंट्स को लेकर के आप फिर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों लाइन एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेगी वही पॉइंट, वही उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगी, हल होगी। 0 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7, and this point is 8, -1 -2 -3 -4 -5, and this point is 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -6। ठीक है, ये मोपरे 0 0। चलिए इस पॉइंट को ड्रॉ करते हैं 3 5, x = 3 y = 5, x = 3 एंड y = 5। y = 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस ये पॉइंट हो जाएगी। x = 10, y = 0, y = 0, x = 10, x = 10 क्या होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे इसे। सिमिलरली x = 3, इस इक्वेशन के लिए x = 3 y = 5, x = 3 एंड y = 5, सेम पॉइंट। x = 8, y = -2, y = -2 एंड x = 8, ये पॉइंट होगी। अब इस दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और देखिए दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन इस उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये उभयनिष्ठ बिंदु ही इस दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ हल है। ठीक है, इस ग्राफ को देखने से क्या पता चलता है कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए यही पॉइंट क्या होगा, उभयनिष्ठ पॉइंट होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का मान है
x का मान है 3 और y का मान है 5। इसका मतलब इसका मतलब क्या हो गया, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। ठीक है, तो हल क्या हो गया इसके हल हो गए x = 3 एंड y = 5। यानी कलम का मूल्य 5 रुपये और पेंसिल का मूल्य 3 रुपये। दैट्स ऑल।